दोस्तों, हमें रोज़मर्रा की बोलचाल में ये सवाल जवाब सुनने को मिलता है कि ये क्या है, ये है। इस वीडियो में हम अरबी ज़ुबान में ये क्या है, ये है, इस सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वीडियो को आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं अल फहद रीडिंग अकेडमी। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज इस वीडियो में हम इस सवाल जवाब के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, ये है। इसके लिए कौन से अल्फाज अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ हादा, मा और इसी तरह मन। सबसे पहले हम बात करेंगे हाजा को लेकर। हाजा, हादा, इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ने का आसान तरीका है, सीख लें आप। हा के ऊपर कड़ा जबर, हादा, हादा। इसका माना है ये, जैसे ये है। मसलन अगर आप कहना चाहते हैं कि ये किताब है तो अरबी में आप कहेंगे हादा किताबुन, हादा किताबुन, हादा किताबुन, ये किताब है। हादा का माना है ये। अब सवाल ये है कि हादा का इस्तेमाल कब होता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो परेशान ना हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। हादा के इस्तेमाल के वक्त चंद छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात यह है कि आप हाजा का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे कि जब आप जिस चीज़ या शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो चीज़ या शख्स मुफरद हो यानी सिंगुलर हो, मुफरद हो यानी सिंगुलर हो। दूसरी बात यह है कि जब जिस चीज़ या शख्स के लिए आप हाजा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूर ना हो बल्कि आपके करीब में हो, दूर ना हो बल्कि वो आपके करीब में हो। ये दो बातें हैं। तीसरी बात यह है कि वो चीज़ या शख्स मुज़क्कर हो, मुअन्नस ना हो। हादा के इस्तेमाल के लिए तीसरी शर्त यह है कि वो चीज़ या शख्स मुज़क्कर हो, मुअन्नस ना हो। तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि वो चीज़ या शख्स मुफरद हो। दूसरी बात यह है कि वो करीब में हो। तीसरी बात यह है कि वो मुज़क्कर हो। इन तीनों चीज़, जिस चीज़ या शख्स में पाई जाए ये तीनों बातें, उस चीज़ या शख्स के लिए आप हादा का इस्तेमाल करेंगे। अब किताब है, किताब ये आपके करीब में रखी हुई है और ये मुफरद है, मुज़क्कर है और इसी तरह आपके करीब में है तो आप कहोगे हादा किताबुन। इसी तरह दीवार, दीवार के बारे में आप कहोगे हादा जिदारुन। जिदार कहते हैं दीवार को, हादा जिदारुन, ये दीवार है। इसी तरह खिड़की, खिड़की को कहते हैं शुब्बाकुन, तो आप कहोगे हादा शुब्बाकुन, हादा शुब्बाकुन। हादा किताबुन, ये किताब है। हादा जिदारुन, ये दीवार है। हादा शुब्बाकुन, ये खिड़की है। ये हो गई है हादा का इस्तेमाल और उसका माना। अब आते हैं माँ का इस्तेमाल कब होता है? अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, तो ये क्या है के लिए इस्तेमाल होता है माँ आप उस वक्त इस्तेमाल करोगे जब किसी चीज़ के लिए आपको सवाल करना हो और वो चीज़ करीब में हो और वो चीज़ मुज़क्कर हो और वो चीज़ जो है अकेला हो, मुफरद हो, तो उस वक्त आप कहोगे मा हाजा, ये क्या है। मसलन आपको सवाल करना है किताब के बारे में तो आपने कहा मा हादा, ये क्या है, तो जवाब मिलेगा हादा किताबुन, हादा किताबुन, मा हादा, हादा किताबुन, ये किताब है।
इसी तरह सवाल किया मा हादा, ये क्या है? आपने कहा हादा जिदारुन, ये दीवार है। हादा जिदारुन, ये दीवार है। माँ का इस्तेमाल कब होता है? मैंने आपको बता दिया कि माँ का इस्तेमाल किसी गैर जानदार चीज के लिए जब सवाल किया जाता है तो उस वक्त माँ का इस्तेमाल किया जाता है, और माँ का माना जो है वो है क्या। अब आखिरी बात है मन। मन का इस्तेमाल कब होता है? तो मन का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम किसी शख्स के बारे में सवाल करते हैं, मसलन ये कौन है, तो हम सवाल करेंगे मन हादा, मन हादा। तो जवाब, मसलन आपने किसी लड़के के बारे में पूछा है मन हादा, ये कौन है? हादा हादा ज़ैदुन, ये ज़ैद है। हादा का माना है ये, माँ का माना है क्या, और मन का माना है कौन। हादा का इस्तेमाल होता है मुफरद मुज़क्कर करीब के लिए, यानी वो चीज़ या शख्स मुज़क्कर हो, मुफरद हो, करीब में हो। माँ का इस्तेमाल होता है किसी गैर जानदार चीज़ के लिए सवाल करने के लिए माँ का इस्तेमाल किया जाता है, और मन का इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी शख्स के बारे में सवाल करेंगे। मैंने आपके सामने चंद अल्फाज भी लिख दिए। किताब, किताब को कहते हैं। जिदार, दीवार को कहते हैं। शुब्बाक, खिड़की को कहते हैं। इसी तरह अबुन, वालिद, बाप को कहते हैं। और इसी तरह वलदुन, वलदुन, वलदुन कहते हैं लड़के को। हादा वलदुन, ये लड़का है। हादा अबुन, ये बाप है। मन हादा, ये कौन है? हादा वलदुन, ये लड़का है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको बआसानी समझ में आ गई होगी। अगर कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं। आखिर में अपने तमाम व्यूअर्स, ऑडियंस और सब्सक्राइबर से गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के आने वाली हर अहम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी एक अहम टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।